हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पर्सन मतलब उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं करेंटली, प्रेजेंट में उनकी क्या सोच है थर्ड पार्टी को लेके और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे मैं निकालूंगी सारे कार्ड्स वो होंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, और उसके नीचे जो रो होगा उस रो में हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे आपके लिए। पर आप जानते हैं थाउजेंड्स की संख्या में लोग देखते हैं तो ये सिचुएशन जो है ना किन्हीं के लिए फ्लिप भी हो सकती है कि ऊपर वाला जो रो है वो एनर्जीज आ जाए आप लोगों के लिए और जो नीचे वाला रो है वो एनर्जीज आ जाए थर्ड पार्टी के लिए। सिचुएशन आपको पता चल जाएगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिचुएशन है, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो इंटेंशन सेट किया है वो इंटेंशन है फर्स्ट रो आपके पर्सन के अलावा और उनके लाइफ में है आपके और आपके पर्सन के अलावा जो भी एक थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम में टू ऑफ पेंटिकल्स। इतना तो देखिए, इस बॉटम के कार्ड से ये ज़रूर पता चल चुका है कि आपके पर्सन आपके बारे में भी काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं। थोड़ी मैं सिचुएशन बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ अभी सिचुएशन क्या है। ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में चल रहा है कि कई महीने हो चुके हैं इन लोगों ने आपस में बातें भी नहीं की है और ये लोग आपस में मिले भी नहीं हैं। थोड़े साइंस में बता देती हूँ, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर ये थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं। तो मैं चलिए आपके पर्सन की बातें करती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, सैजिटेरियस। लियो मैंने बता ही दिया है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ज़ोडिक साइंस यहाँ पे हैं। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो उसको भूल चुके हैं। वो उसको भूले नहीं हैं, बस वो उसको इस समय पे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको कुछ समय से इग्नोर कर रही है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में एक आप हो और एक ये थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन का एक ध्यान आपके ऊपर में भी है, या हो सकता है कि आपके पर्सन आप लोगों को अभी डेट कर रहे हैं। सिचुएशन देख लीजिएगा, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिलते भी हैं तो वो उसको कुछ ऐसा फ्यूचर का वादा करना या कमिटमेंट देना, ऐसा बोलना कि वो सिर्फ उसके हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी थर्ड पार्टी के साथ में, कम से कम उस स्ट्रेस का और उस झगड़े का जो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी फाइट हुई थी, जो उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे किसी चीज़ को लेके, या उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, तुमने चीट किया तो तुमने चीट किया, तुम्हारे लाइफ में कोई है, मैंने मैसेजेस तुम्हारे फ़ोन में देखे थे, जो भी रहा हो उन लोगों के बीच में। तो उन चीज़ों से आपके पर्सन चाहते कि वो थर्ड पार्टी से मिले, उससे बात करें। हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपके पर्सन से हो सकती है। तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा आपके पर्सन को अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। खुद को बदलना, झूठ बोलना कम करना, या चीटिंग कम करना, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी ईगो को ख़त्म करना, ये चीज़ें हो सकता है उनको थर्ड पार्टी के अंदर में भी ऐसा लगता हो कि उसको भी अपने अंदर में बहुत सी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि वो उससे मिलना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो वो उससे बात भी करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में पहले छोटी सी शुरुआत की जाए, और वो छोटी सी शुरुआत होगी कि उससे वो
बात करे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो है उसको वो ख़त्म करे, या अगर उससे मिल रहे हैं बातें बातें थोड़ी हल्की फुल्की होती है तो वो थोड़ा उसको और या तो मनाने की कोशिश करे या फिर उसको एक भरोसा दे कि वो उसके हैं। तो ये भरोसा वो थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं लेकिन अभी दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विथ 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में कह सकती हूँ, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है इस वक्त आपके ऊपर भी है। क्या करें? अगर वो थर्ड पार्टी के पास वापस लौटते हैं और थर्ड पार्टी पूछेगी कि आपके लाइफ में कोई अगर अभी है तो बता दीजिए, तो क्या वो उसको फिर से झूठ बोलेंगे आपके बारे में, या उन्हें सच बताना पड़ेगा कि उनके लाइफ में कोई और एक है या वो किन्हीं के बारे में सोच रहे हैं? तो अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो फिर से धोखा देना होगा थर्ड पार्टी को। बहुत कंपेयर भी करते हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन अपने मन में, कि किसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, कौन रिश्ता उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन की एनर्जी जो है आपके लिए क्या है। मैं अभी और बताऊंगी थर्ड पार्टी को लेके, तो आप ये मत समझना मैं इतना ही बता रही हूँ, अभी और बताऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा कंपेयर भी करना चाहती हूँ, उससे रीडिंग जो है और पुख्ता हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से मैं रीडिंग आपको बता पाऊँगी। हमारे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या सोचते हैं प्लीज सेकंड गाइड कीजिएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Swords, 7 of Cups, Queen of Pentacles, the Hierophant, Nine of Pentacles, Nine of Pentacles and Queen of Pentacles। ओके, बॉटम में अगेन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड आया है वो टेम्परेंस का है, मैं एक सेकंड उसको पिक कर लेती हूँ। ये कार्ड भी ड्रॉप हो गया था, टेम्परेंस का है। आपके पर्सन को आपकी काबिलियत पे, आपकी लॉयल्टी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आप फ्यूचर को लेके कितने ज़्यादा, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फिनेंशियल कंडीशन को लेके खास करके आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डेडिकेटेड हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को पता है। आपके पर्सन को ये पता है कि आप अपना वर्थ जानते हो, आप अपनी कीमत जानते हैं। कोई बाहर वाला आपको आके नहीं बता सकता है कि, अगर कोई बाहर वाला आपको आके बताता है कि नहीं तुम्हारे पास अभी फाइनेंशियल इतने मतलब तुम साउंड नहीं हो, या तुम्हारे अंदर ये कमी है या वो कमी है, आपको पता है कि आप क्या हो, और कोई आपको ये सिखा नहीं सकता है कि आप यही सोचोगे कि तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या हो, या मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या हो। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन अभी आपके अंदर में देख रहे हैं। थोड़ा आपके पर्सन आपको भी लेके आगे चल रहे हैं और थर्ड पर्सन को लेके भी आगे चल रहे हैं, ठीक है, जो भी और एक थर्ड पार्टी है ना उसको लेके भी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आपसे शायद मिलते हैं। लेकिन जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो नहीं मिल रहे हैं अभी, या फिर आप उनकी वाइफ हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। अच्छा, आप दोनों के बीच में अगर इशू रहा है तो वो रहा है आप लोगों के या तो कुंडली का नहीं मिलना, या आप लोगों के बीच में जो भी मेजर डिफरेंसेस हैं उन मेजर डिफरेंसेस का घर के लोग नहीं मानेंगे या सोसाइटी क्या बोलेगी, या अगर कहीं पे आपकी कुंडली अगर उन्होंने मैच कराई थी तो मे भी बहुत ज़्यादा गुण मिले नहीं हैं, जिसके लिए उनको बोला गया है कि अगर ये शादी होगी तो हो तो जाएगी, शादी करने में क्या है, शादी करना तो सबसे आसान है, लेकिन वो कितने दिन निभेगी या किसके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ी ऐसी चीज़ें भी थोड़ा फ्यूचर का हो जाता है ना, तो जिसको लेके लोग अगर ऐसी बात कान में पड़ जाती है तो बैठ जाती है मन में वो बातें। कुछ ऐसा भी है यहाँ पे कि
कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, स्टेट वाइज आप लोग कोई ऐसा हो सकता है नॉर्थ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, वेस्ट इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, तो ये जो क्षेत्र होते हैं ना, अगर कास्ट भी मैच करता है तो ये क्षेत्र भी अलग हो जाते हैं, तो उसमें भी लोग ट्रेडिशंस अलग हो जाते हैं, कल्चर्स अलग हो जाते हैं, जो कस्टमरीज फॉलो किए जाते हैं वो सब अलग हो जाते हैं, तो लोग नहीं मानते हैं। आजकल कुछ मानते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं। अगर ये आपसे अभी मिल रहे हैं देखे तब तो अच्छी बात है, ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी खूबसूरती से, आपके ऑरा से, आपके चुलबुलेपन से, आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को आजकल सजा रहे हो, संवार रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे है कि आप लोग अभी मिलते हैं और बहुत जल्द हो सकता है फिर से आप लोगों की कोई मीटिंग होने वाली है, या फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन में है, ये आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं। जबकि थर्ड पार्टी के साथ में है कि वो मिलने का प्लान नहीं कर रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो टेंशन क्रिएटेड है पास्ट के कारण से, वो टेंशन जो क्रिएटेड है ना, वो टेंशन सूद आउट हो जाए। और जब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखिए, मुझे यहाँ पे तो कुछ भी डिसाइडेड अभी नहीं लग रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये पर्सन अभी कंफ्यूजन में है, प्लान कर रहे हैं कि क्या उनके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके बारे में सोचते सोचते कभी आपके पर्सन जो है वो थोड़ा रेस्टलेस भी हो जाते हैं, एंग्जाइटी भी आ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कॉपरेशन आपसे शायद उतना आपके पर्सन को अभी ऐसा नहीं मिला है, और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके, सेटिस्फैक्शन को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मे बी वो उतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते हैं, और ऐसा लगता है ना उनको कि आप भी डिटैच्ड हो गए उनसे। जो मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों से कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अब डिटैच्ड हो चुके हैं, आपको परवाह ही नहीं है उसकी। तो जब वो देखते हैं कि आप डिटैच हो चुके हैं तो उनका भी मन फिर वैसा होता है कि अच्छा तुम डिटैच हो तो हम भी डिटैच हो जाते हैं। और हाँ, अभी मुझे यहाँ पे ये कार्ड पे बिल्कुल नज़र पड़ी, तो वो चीज़ है, उनको ऐसा फील होता है ना कि कोई एक ही ज़्यादा गिविंग रहा है, मे बी आप ज़्यादा गिविंग रहे, उन्होंने आपको उतना नहीं दिया, या फिर वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों पे, अपने काम पे, दोस्तों में, फैमिली में, बिजनेस में, इन सब चीज़ों में उसको बढ़ाने में, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा रहे हैं, और उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैं ये चीज़ यहाँ पे कह सकती हूँ। तो अपनी कमी रही है, ये चीज़ भी वो जानते हैं, लेकिन मिलना है या वो आपसे भी मिलते हैं, ये दोनों सिचुएशन मैंने बता दी है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी वो थर्ड पार्टी के साथ में टच में नहीं है, क्योंकि हर्मिट मोड जब आ जाता है ना तो वो यही शो करता है, वो इग्नोर ही कर रहे हैं उसको। आप में से किसी के पर्सन को तो थर्ड पार्टी के ऊपर में डाउट है कि मे बी उसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है जिसकी वजह से वो उनको इग्नोर कर रही है। आपके पर्सन कोशिश कर सकते हैं उससे मिलने की, उससे बात करने की, और लेकिन वो कोशिश में डिले है, वो कोशिश तुरंत से दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉटम में ना टावर का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के लिए। वो चाहते तो हैं कि वो उसके साथ सब कुछ ठीक करे, लेकिन ये सोचते हुए भी और ये जानते हुए कि अब शायद थर्ड पार्टी उनको उतना प्यार नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल हो गई है। अब वो किसी भी तरीके की गलत चीज़ या नॉनसेंस इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इनको थोड़ा सा डर भी लगता है कि अब वैसी मनमानियाँ वो थर्ड पार्टी के साथ में नहीं कर पाएंगे जैसा उन्होंने पहले किया था। ठीक है, आदत तो लगी हुई है वो चीज़ करने की, तो अब फिर से वही चीज़ करेंगे और थर्ड पार्टी उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। कुछ बोल देगी या गुस्सा हो जाएगी या झगड़ा हो जाएगा,
तो ये चीज़ सोच के आपके पर्सन जो है अभी थोड़ा, ये जो उन दोनों के बीच में सिचुएशन है ना, ये कुछ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन डर रहे हैं उससे, उसको अप्रोच करने में। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में क्लियर हो गई है। आपके पर्सन इस वक्त आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी से, आप जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो भी कैरी करके आप लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अभी खींच रही हैं। ठीक है, उस कंपैरिजन में इवन अगर मैं लुक वाइज भी बोलूँ तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे उतने फिदा नहीं है जितना वो आपके ऊपर में, क्योंकि आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो आपके ऊपर आपके पर्सन अभी ज़्यादा फिदा यहाँ पे लग रहे हैं। तो क्या आपको आगे चल के कमिटमेंट देंगे? तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गई तो उनकी जो ये एक होता है ना, ये सब कुछ हमने मेहनत से कमा लिया है, सब कुछ है, अब बस एक पार्टनर की कमी है, तो उसके साथ हो लेते हैं, उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइफ के एक्सपीरियंस करेंगे और सब फिर ठीक ठाक रहा तो फिर उसके साथ शादी भी ज़रूर करेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों की यहाँ पे सोच है, डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों की सिचुएशन और आप लोगों की क्या एज है। अगर अर्ली 20s में हैं आप लोग तो फिर ये चीज़ तो छोड़ ही दीजिए। तो लेकिन अगर जैसे 25-26 प्लस भी है तो ये होता है ना कि हाँ, अब इसके साथ कमिटमेंट में रहा जा सकता है। तो आपके पर्सन तो यही है, देखिए आपसे मिलने का प्लान कर सकते हैं अब, और अगर आप लोग मिलते ही हैं तो फिर वो चीज़ तो है ही, मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। और जिनके भी पर्सन अभी, अगर उन्होंने आपका रिश्ता अपने दोस्तों से छुपा के रखा हुआ था तो इस चीज़ को वो पब्लिक रिकॉग्निशन भी दिलवाएंगे कि अगर उनके आसपास के लोग अगर जान भी गए आप लोगों के लिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहते हैं कि अब लोग जान जाए कि वो आपके साथ कमिटेड है, आप उनकी पार्टनर हो, वो आपके पार्टनर है, ऐसा है। आगे चल के घर वालों को भी मना लेंगे। हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर यही है कि जहाँ पे भी आपके पर्सन का थोड़ा मन फिसला था वो अब वहाँ से हट रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर आप दोनों मैरिड है तो सिर्फ उनके लिए, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे है। ओके, हो सकता है वो उसको दोस्त बना के रखें लेकिन उसको कोई थर्ड पार्टी को कोई उनको वो ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे किसी प्रकार का। मैंने बोला ना कि वो उनको बद्दुआ ना दे, बस वो यही चाहते कि ठीक ठाक बातचीत चलती रहे, या एक बार वो उससे बात करके उससे फॉरगिवनेस ले ले और फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाए, शांति स्थापित हो जाए उन लोग दोनों के बीच में, पीसफुल सिचुएशन रहे, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन एक बार वो उसको कुछ क्लियर तो ज़रूर करना चाहते हैं। अब आपके साथ में अगर फैमिली में बात कर ली है उन्होंने तो फैमिली की तरफ से हाँ वो करवा लेंगे, क्योंकि रुकेंगे नहीं वो किसी की नहीं मानेंगे। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अभी आपके पर्सन को। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रपोजल्स आपको आते होंगे, लोग आपको पसंद करते हैं, आप जैसे भी हैं लोग आपको अभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, या आप जैसे भी हैं लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं। हालांकि नहीं रहा है वैसा रिलेशनशिप कि आप दोनों ही सेटिस्फाइड रहे हो पास्ट में, लेकिन पर उस चीज़ को ठीक करना है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये अपने किसी फ्रेंड की सहायता से आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी उनके साथ भी कोई आए, वो आपको कह दे कि अगर अकेले आने में तो तुम्हें थोड़ी हेजिटेशन हो रही है तो तुम किसी और को भी साथ में ले आओ। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है आप लोगों के साथ में। तो ज़्यादा रीडिंग जो है आज की पॉजिटिव आप लोगों के फेवर में, मतलब हमारे व्यूअर्स के फेवर में गई है, मतलब ये जो सेकेंड रो है इसके फेवर में गई है। अगर आपको इस सिचुएशन से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं फिर आप समझ लेना कि ये थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की सिचुएशन है। ओके, आपको पता है ना आपकी क्या सिचुएशन है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आपको अपने लाइफ का कोई डिसीज़न लेने के लिए मैं तो हरगिज़ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप कहीं से पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है, जो भविष्य है वो वही निर्धारित करते हैं, उन्हीं को पता है कि कब क्या किसके साथ कैसे करना है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और एक ट्रू, एक लॉयल पार्टनर ही मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। किसी खास व्यक्ति के पीछे मत पड़ जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है वो व्यक्ति मे बी अभी ठीक है, मे बी आज से 5 महीने 10 महीने तक ठीक रहे, लेकिन उसके बाद क्या, ये तो सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं ना। तो जिनके साथ आपका रिश्ता स्टेबल रहे हमेशा के लिए, वैसे ही पार्टनर के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये मेरा एक सुझाव है और अपना ही समझ के सुझाव दे रही हूँ आप लोगों को। ध्यान रखिएगा अपना ज़रूर। टेक केयर।